महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से परमाराध्य गुरुदेव की वाणी। प्रवचन संख्या 141। युद्ध भी करो और स्मरण भी करो। प्यारे लोगों, जानना और युक्त होना, ये दोनों आपस में बड़े संगी हैं। संसार भर में जो काम करते हैं, संसार भर में जो काम होते हैं, इन्हीं दोनों से होते हैं। बिना जाने युक्त हुआ नहीं जाता, युक्त हुए बिना जाने हुए तत्व का ग्रहण नहीं होता। इसलिए जानना और युक्त होना दोनों आवश्यक है। जानने को ज्ञान और युक्त होने को योग कहते हैं। बिना जाने आप क्या कर सकते हैं, और जानकर भी यदि युक्त नहीं होंगे तो क्या लाभ होगा। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अच्छी तरह अभ्यास करना चाहिए। योग हीनन कथं ज्ञानम मोक्षदम भवति है भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुम दृढ़म व्यसेत। योग शिखोपनिषद। सांसारिक बातों में भी आप इसको लगा सकते हैं। आप जानेंगे कि नौकरी, व्यापार और खेती करने से धन होता है, तो इसके लिए आप उससे युक्त होंगे तो धन मिलेगा। यदि नहीं जानेंगे तो युक्त नहीं होंगे और उनसे जो लाभ होना चाहिए नहीं होगा। हम चाहते हैं कि स्थिर सुख मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। संत सूरदास जी ने एक भजन गाया है, ताते से ये यदुराई, संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे को यही सुभाई। तरुवर फूलय फलय परिहरय, अपने काल ही पाई, सरवर नीर भरय पुनि उमड़य, सुखे खेह उड़ाई। द्वितीय चंद्र बाढ़त ही बाढ़य, घटत घटत घट जाई, सूरदास संपदा आपदा, जिनको पति आई। संपत्ति या विपत्ति किसी को आप ठहराकर नहीं रख सकते। जैसे सुख, जैसे भूख, प्यास, नींद स्वाभाविक है, उसी तरह संपत्ति विपत्ति का होना स्वाभाविक है। इसलिए इसमें आसक्त मत हो। आसक्त ईश्वर में हो, जो कभी खोने को नहीं, कभी छूटने को नहीं, अपना शांतिमय स्वभाव कभी छोड़ने को नहीं। उपमा देकर सूरदास जी कहते हैं, तरुवर फूलता फलता और झड़ता भी है, सरोवर का नीर बढ़ता उमड़ता और सूखता भी है, द्वितीया का चंद्र बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी का होता है, फिर अमावस्या आती है। इसलिए संपत्ति विपत्ति का कभी विश्वास नहीं करो। विश्वास करो ईश्वर पर, जो एक बार मिले तो फिर कभी बिछुड़े नहीं। अटल एक ईश्वर रहता है, उसको जानो और उससे युक्त हो, यही ज्ञान और योग है। यदि ईश्वर का भरोसा छोड़कर संसार में लीन हो जाओ तो कोई विश्वास नहीं।
जिसको ज्ञान रहता है वह सुख के दिन में बिनसेगा नहीं और दुख के दिन में बिलखेगा नहीं। छत्रपति शिवाजी के समय में एक संत थे, समर्थ रामदास जी, और दूसरे थे तुकाराम जी। समर्थ रामदास जी लड़कपन में बहुत दौड़ने और फांदने वाले थे। लोग इनको हनुमान जी का अवतार कहने लगे। इनके विराग को देखकर इनके परिवार वालों में इनकी शादी की बात की। इन्होंने शादी करने से इनकार कर लिया। इनकी माता जी बोली, मंडप पर जाने के पहले तुम विवाह से इनकार नहीं कर सकते। समर्थ रामदास जी माता के बड़े भक्त थे। इन्होंने कहा, माता जी ऐसा ही होगा। विवाह की सारी तैयारियां हो गई। माता जी की बात मानकर ये मंडप पर गए और वहां से भाग गए। तो भाग ही गए। जो लोग ईश्वर पक्ष के होते हैं उनका हृदय बहुत उत्तम होता है। उनके हृदय में विचित्र संतोष होता है, उससे उन्हें तृप्ति बनी रहती है। वे जानते हैं कि संपत्ति विपत्ति ऐसे ही आती जाती रहती है। संसार के पदार्थों को पाकर जिनको संतोष रहता है वे दुखी ही दुखी रहेंगे। सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो। सदग्रंथों का पाठ भी सत्संग है। संतों के संग को भी सत्संग कहते हैं, लेकिन नित्य प्रति संतों का संग नहीं मिल सकता, इसलिए उनकी वाणी का पाठ नित्य करो, बड़ा संतोष होगा। कबीर साहब ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहन साह। इसलिए ज्ञान प्राप्त करो और योग भी करो। बिना ज्ञान के योग नहीं कर सकते और बिना योग के निर्णीत पदार्थ को नहीं पाओगे। ईश्वर से प्रेम करने को ही भक्ति कहते हैं। इसको छोड़कर कोई और कुछ करना चाहता है तो वह योग नहीं है। वह तो जोग कुयोग ज्ञान अज्ञानो जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। सिंह महात्मा दो तरह के होते हैं। सिद्ध महात्मा दो तरह के होते हैं। एक सदाचार में संलग्न रहते हैं, अपनी पहुंच वे आप जानते हैं, ईश्वर की ओर रहते हैं, वे सिद्ध पुरुष हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा कि सिद्ध पुरुष आलू और बैगन की तरह मुलायम होते हैं। दूसरे वे होते हैं जो चमत्कार दिखाते फिरते हैं, वे ईश्वर की तरफ नहीं है। संतों के दरबार में उनका आदर नहीं होता। योग से बिंदु और नाद को पकड़ो। उपनिषद में आया है, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तन सिद्धिदम सर्व देहिनाम। योग शिखोपनिषद अध्याय 1। अपने शरीर को आप शिवालय बना सकते हैं और अंतःकरण को अशुद्ध करके निकृष्ट बना सकते हैं। इसी उपनिषद में दूसरी जगह है, बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्व देहिनाम। योग शिखोपनिषद अध्याय 5। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। बिंदु लक्ष्मी है और नाद विष्णु है। बिंदु जलधरी है और नाद शिव चिन्ह है। इनकी उपासना कीजिए। लक्ष्मी और शक्ति में तथा विष्णु और शक्ति में भेद नहीं है, इसलिए दोनों तरह के श्लोक कहे गए हैं। यदि कोई कहे
कि रूप देखने में तो भिन्न भिन्न है, फिर दोनों एक कैसे? तो उत्तर में निवेदन है, किसी के स्थूल रूप पर ही विचार नहीं करो, उनके बिंदु रूप और नाद रूप पर भी विचार करो। बिंदु और नाद की जहाँ पर समाप्ति होती है वहाँ एक ही है, उस शब्दातीत पद में पहुँचो तो वहाँ एक ही एक रहता है, यहाँ तो दो रहते हैं। बिंदु और नाद, जो बिंदु और नाद की उपासना करते हैं वे एक ईश्वर की उपासना करते हैं। बिंदु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है, ऐसा उपनिषद में भी वर्णन आया है। नाद स्वयं उपस्थित होता है। कोई कहे कि यह बिल्कुल सूक्ष्म ही सूक्ष्म है, स्थूल साधना नहीं है, तो उत्तर है कि अवश्य है। नाद का स्थूल रूप श्रवणात्मक शब्द अथवा इंद्रिय गम्य शब्द है, जिसको कान से सुनते हैं। बिंदु का स्थूल रूप शालिग्राम है। वर्णात्मक शब्द का जप और किसी पवित्र मूर्ति का मानस ध्यान करो। संतों के वचन में आया है, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। सपने में बर्राई के दो के हो निकले नाम, बाकी पक्की पैतरी मेरो तन को जाम। संत कबीर साहब। गुरु की मूरत मन में ही ध्यानु, गुरु के शब्द मंत्र मन मानु, गुरु के चरण हृदय ले धारऊ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारऊ। गुरु नानक साहब। कितना आदर है कबीर साहब के यहाँ वर्णात्मक नाम का जप और गुरु नानक साहब के यहाँ एक ओम कर्ता पुरुष का। ईश्वर के कितने ही नाम हैं, जो लेना चाहो लो। दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए, यह सुमरे साधु संत। लेकिन जो मंत्र गुरु से पाओ उसी को जपो, फिर मानस ध्यान करो, इसके बाद बिंदु ध्यान है। बिंदु ध्यान इसलिए है कि नाद पकड़ा जा सके। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और शब्द साधन, यही चार साधन है, विशेष नहीं। कबीर साहब ने कहा है, न योगी योग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल यही आवे। प्राणायाम योग के लिए मना किया और तपसी जो पंच अग्नि तापते हैं उसके लिए भी मना किया। मानस जप में मानस ध्यान है, मानस जप में, मानस ध्यान में, दृष्टि योग में और नाद ध्यान में सूरत का खेल है। केवल उपासना करते समय ही सूरत का खेल नहीं होता है, बल्कि संसार का काम करते हुए भी अपना ख्याल प्रभु में लगाकर रखो। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित्त कलशा में लावे। वेद में भी त्रिकाल संध्या करने को कहा है। गीता में बताया है कि मोक्ष का अधिकारी अपने को बनाकर कर्मयोग करो, जो सांसारिक वासनाओं को अपने से हटाकर निर्लिप्त रहता है, कर्म करता है, ईश्वर में अर्पण करता है, फलास को छोड़कर कर्म करता है, वह कर्मयोगी है। आत्मरत होकर कर्म करो, यह बहुत अच्छा कहा। अपनी आत्मा में अपने को संलग्न कर कर्म करने कहा। आत्मा क्या है? शरीर यानी क्षेत्र को छोड़ दो, तब जो तुम हो सो आत्म तत्व है। तुम इंद्रिय गमन नहीं हो, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, उसमें संलग्न होकर कर्म कैसे करें? यह तो अंत की बात है। आरंभ कैसे होता है सो सुनो।
अपना निशाना अपने अंदर है, अपने उस पर लगे रहो, यह आत्मदत्त होने का अभ्यास करना है। कमठ दृष्टि जो लाभई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा से बह। आप रहे जल माही सूखे में अंडा दे बह। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा में लावे। पलटू साहब, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। यह कितना कठिन काम है। तीर से तीर को काटना कितना निशाना करना होगा, और फिर ध्यान करने को कहा। दृष्टि योग में आत्मरत होने का आरंभ होता है। मानस ध्यान में देखा हुआ रूप देख लेते हैं, लेकिन दृष्टि योग में कुछ लेते नहीं है, केवल देखने के ढंग से देखा जाता है। धर्मदास जी कहा है सुखमन सेज बिछाओ, गगन में नित उठी करो नहीं हो रहा। गगन में ठहराव करते हैं, इसी को दूसरी तरह से कहा गंग जमुन के बार पार बिच भरत है अमीय करार संत गुलाल साहब। इंगला पिंगला के मिलन स्थान पर स्थिर अमृत है। दृष्टि योग में अपना निशाना है, अपने अंदर है, अपने उस पर लगे हैं। यह आत्मरत होने का आरंभ है। प्रभु ईसा मसीह का वचन है, शरीर का दीपक आंख है। यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा शरीर, सारा शरीर उजियारा होगा। मुझे किसी मजहब से घृणा नहीं है। मैं सभी मजहबों में ध्यान को देखता हूँ। किसी भी मजहब में तुम हो, ध्यान करते हो कि नहीं? ध्यान करो। नाथनगर के खलील साहब नमाज पढ़ने के बाद ध्यान करते थे। संत दादू दयाल जी ने कहा है कि मन को घेर कर लाता हूँ, फिर भाग जाता है। फिर कहा कि साधो शब्द सो मिली रहे, मन राखे बिलमाए, साध शब्द बिन क्यों रहे, तभी बिखरी जाई। मन ही सो मन स्थिर भया, मन ही सो मन लाए, मन ही सो मन मिल गया, रहा दादू परत न जाए। मन का मन से लगकर स्थिर होना दृष्टि योग से होता है। दादू दयाल जी ने कहा शब्दय बंध्या शब्द रहे, शब्दय सभी जोई, शब्दय ही सब उपजय, शब्दय सबय समाई। पृथ्वी चलती है, उसमें ध्वनि होती है। उस ध्वनि से पृथ्वी इस तरह लपेटी गई है जैसे लट्टू जो घूमता है, उससे जो ध्वनि होती है उससे वह बंधा रहता है। संसार में कितने प्रबंध होते हैं, तब शब्द से होते हैं। ऐसा सेना तैयार हो, मुंह से कहा और सुनते ही सेना तैयार हो गई आदि। यह प्रवचन मुंगेर जिला अंतर्गत श्री संतमत सत्संग मंदिर पाटम में दिनांक 21/4/1959 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।